वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पहला है हिमालयन ब्राउन या रेड बियर। ये पाया जाता है नेपाल में, तिब्बत, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ पाकिस्तान। तो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका थ्रेट है लॉस ऑफ सुटेबल हैबिटेट। तो ज्यादातर जितने भी स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो रही है, एंडेंजर्ड हो रही है, वो उनका जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो वही रीजन है। पिग्मी हॉग, ये पिग्मी हॉग, ये एक पिग है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग। ये मिलता है तराई ग्रासलैंड में। पहले मिलता था ये इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, लेकिन इन जगहों से अब इसकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है, इसलिए अब सिर्फ ये असम में ही मिलता है। नेपाल भूटान से खत्म हो गया। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही मिलता है। ये नेस्ट बनाता है अपना और उसी में ही रहता है। इंडिकेटर है स्टेटस ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट का, मतलब कि कोई भी ग्रासलैंड है वहां पे अगर पिग्मी हॉक का अगर नंबर अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ग्रासलैंड सही है, इकोसिस्टम सही से फंक्शन कर रहा है। अगर पिग्मी हॉक पहले वहां पे रहता था और अब वहां पे उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका थ्रेट है कि लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्रासलैंड। तो जैसे जैसे ग्रासलैंड्स कम होते जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग ग्रासलैंड्स में एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं या फिर इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करेंगे, तो उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होगा उससे। ड्राई सीजन बर्निंग, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, एफॉरेस्टेशन ऑफ ग्रासलैंड। अभी कहीं पे ग्रासलैंड्स हैं और वहां पे फॉरेस्टेशन कर दिया, अगर फॉरेस्ट डेवलप कर दिया, तो वहां से भी पिग्मी हॉक फिर खत्म हो जाता है। एंड हंटिंग भी इसकी करी जाती है। अंडमान व्हाइट टूथ श्रू, ये मिलता है साउथ अंडमान का, एंडेमिक है, वहीं पे मिलेगा ये एक्टिव होता है नाइट में। इसका भी थ्रेट है इसको हैबिटेट लॉस का। हाँ, हैबिटेट लॉस के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर, सुनामी, क्योंकि जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स वहां पे सुनामीज आती रहती हैं। ऑल्सो वेदर चेंज की वजह से भी इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा है कोंडाना रेट। ये मिलता है पुणे में, सिन्हागढ़ प्लेट्यू, पुणे महाराष्ट्र में। नॉक्टर्नल बरोइंग रोडेंट है, ये भी सिर्फ इंडिया में ही ये मिलता है। तो जो हमारे स्पीशीज हैं, वो चाहे रेट स्पीशीज हो, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो छोटा सा छोटा कोई इंसेक्ट हो, उन सब अगर उनमें से कोई भी एक्सटिंक्ट होता है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक इकोसिस्टम पे। आप सोचोगे कि एक रैट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो चीजें हैं, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट है, घर का कोई खराब खाना अगर हम बाहर फेंक दे, तो ये रैट अगर वहां पर प्रेजेंट है तो वो उसको खा लेगा। तो एक स्कैवेंजर की तरह ये काम कर रहे हैं और इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। साथ ही कुछ ऐसे भी होता है जो डिजीज भी स्प्रेड कर सकते हैं, तो इनका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो इनका लॉस नहीं होना चाहिए हैबिटेट से। तो हैबिटेट इसका है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है, ये ट्रॉपिकल स्क्रब इकोसिस्टम में भी मिलेगा। कभी मेजर थ्रेट है हैबिटेट लॉस, ओवर ग्रेजिंग, डिस्टरबेंस फ्रॉम टूरिज्म। लार्ज रॉक रेट, इसको एल्वीरा रेट भी कहते हैं, ये है एंडेमिक टू इंडिया। तो जो भी एंडेमिक स्पीशीज है दे आर इंपॉर्टेंट। हैबिटेट है इसका ट्रॉपिकल, ड्राई डेसिडियस, श्रब लैंड में मिलता है, रॉकी एरियाज में मिलेगा। ये मिलेगा आपको ईस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में। इसका भी थ्रेट है हैबिटेट लॉस, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, फ्यूल वुड कलेक्शन। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ भी नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पे ये मिलता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। हंटेड फॉर फूड, इसकी हंटिंग बहुत ज्यादा करी जाती है, लोग खाते हैं इसे। मालाबार साइबेट, ये भी एंडेमिक है इंडिया का, वेस्टर्न घाट में ही मिलता है। थ्रेट है डिफॉरेस्टेशन, कॉमर्शियल जो प्लांटेशन वहां पे हो रही है उसकी वजह से इसका नंबर कम हो रहा है। कश्मीर स्टैक या हंगूल, ये सब स्पीशीज है रेड डियर की, नेटिव टू इंडिया। तो ये मिलता है कश्मीर में और हिमाचल में। स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग, पोचिंग, ये सब रीजन है इसके डिक्लाइन के। देन है रेड पांडा। रेड पांडा है एंडेमिक टू टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालय। हिमालय के जो फॉरेस्ट है वो टेम्परेट एरिया है, वहीं पे ही मिलता है। ये मेनली मिलता है सिक्किम में, असम में एंड अरुणाचल में। कभी थ्रेट है हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग। यह है ढोल, इसको एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहते हैं। एपेक्स सोशल कार्निवोर है, जहाँ पे मिलता है वहां पे ये टॉप कंज्यूमर में आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स में ही पाया जाता है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में मिलेगा, अरुणाचल में मिलेगा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है और वाइल्ड लाइफ के शेड्यूल 2 में इसको रखा गया है। ये डिजीज के लिए काफी ज्यादा ससेप्टेबल होता है। ये है डॉग का ही एक सब स्पीशीज। तो अगर कोई आसपास के विलेजेस में किसी डॉग को अगर कोई रेबीज या कुछ भी अगर डिजीज है, तो इसको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। दे आर ससेप्टेबल टू रेबीज। इसके अलावा पार्फोवायरस, सार्कोप्टिक मैंगे, ये सब इनको हो जाता है। जो डोमेस्टिक विलेज के जो डॉग्स हैं उनसे इनको फैल जाती है बीमारी। ब्रो एंटलर डियर, इसको एल्स डियर या थामिन भी कहते हैं, ये मिलता है मणिपुर में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। इसको थ्रेट है ओवर ग्रेजिंग का, ग्रासलैंड हैबिटेट का लॉस। गोल्डन लंगूर, ये भी असम में मिलता है, वेस्टर्न असम एंड ऑल्सो फुट हिल्स ऑफ ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान। भूटान, असम, इन जगहों पे मिलता है। थ्रेट है इसे डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन एनक्रोचमेंट्स। हिमालयन मस्क डियर,
कश्मीर कुमाऊं, कुमाऊं में इसकी उत्तराखंड में और सिक्किम में ही मिलता है। पोचिंग की वजह से डिक्लाइन हो रहा है। पोचिंग करी जाती है इसका मस्क के लिए। मस्क क्या होता है, उससे परफ्यूम बनाया जाता है। सिर्फ जो मेल ही होते हैं वही, उन्हीं में मस्क पाया जाता है। ग्लैंड होती है, ग्लैंड से कुछ लिक्विड मटेरियल हॉर्मोन्स होते हैं, वही होता है मस्क, जिससे परफ्यूम बनाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इसके लिए इसकी पोचिंग होती है। स्पीड हेयर, असम रैबिट भी कहते हैं इसको, ये है रैबिट। ये मिलता है सेंट्रल हिमालयाज में। इसका जो हैबिटेट है बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज की वजह से, इसलिए इसका कम होता जा रहा है पॉपुलेशन। देन है हॉक डियर, तराई रीजन में मिलता है, ग्रासलैंड्स में मिलता है। को भी थ्रेट है हंटिंग, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमन एनक्रोचमेंट। लायन टेल्ड मैक, इसका जो टेल है वो लायन की तरह होता है, इसीलिए इसको लायन टेल्ड मैक कहते हैं। ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट का। से भी थ्रेट है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, टी, कॉफी, टीक, सिनकोना, ये सब। नीलगिरी थार स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, वेस्टर्न घाट में मिलता है पूरा। थ्रेट हैबिटेट लॉस, ओवर ग्रेजिंग, इलीगल हंटिंग। देन है खड़ाई कैमल, इसको इंडिया स्विमिंग कैमल भी कहते हैं। इस तरीके से स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, कुछ एरिया में। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।